फुजैल दे नाल एक वाकया हो गया सी। और वो वाकया की सी, उस फुजैल ने एक घर के अंदर जाके ते डाका पाने की कोशिश की। जदों कंध चढ़ के अगे गया ना, तो मेन कमरे दे विच पहुंचा, तो जो मकान का मालिक सी वो नेक बंदा सी। और रात के पिछले पैर अल्लाह का कलाम पढ़ता सी पिया, कुरान मजीद की तिलावत करता सी पिया। तो जो इस हजरत फुजैल बिन अयाज जो पहुंचे ना उत्थे, तो वो इस आयत पे पहुंचा सी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमाया क्या ईमान वाले को वो वक्त नहीं आया कि उन्होंने दिल ने जड़े अल्लाह की याद के वास्ते झुक जान? वो वक्त नहीं आया? ये भी नाफरमानियां करनियां ने, ये भी उसके खिलाफ ही चलना ने। ईमान वाले वक्त नहीं आया कि उन्होंने दिल अल्लाह की याद वास्ते थले हो जाए, नीवे हो जाए। फुजैल बिन अयाज ने सिर्फ एक आयत सुनी, दिल के उत्ते असर कर गई। फुजैल बिन अयाज ने डाका मारन तो तौबा की, वापस पलट गए। जाके जो अपनी जगह से बैठे तो खैमे वाले आ गए, उन्हें रात को खैमा लाया, तो उन्हें कहा इतने फुजैल बिन अयाज जे डाकुआं का सरदार जे, वो छड़ता नहीं जे किसी डाका मारे तो सब कुछ लुट लेंदा जे। फुजैल बिन अयाज ने उन्होंने गल्लां सुनिया, दिल ही दिल चाहते हैं फुजैल तू एडा बुरा है, अल्लाह की मखलूक तेरे को डरती है, तेरे नाल मोहब्बत नहीं करती। ते रो रो के रब की बारगाह दे विच तौबा की, दर्ज की, मालिक मैनू माफ फरमा। जिदा जिदा माल लुटिया सी, जिदा जिदा याद सी, उहदा माल पहुंचाया कि भाई मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडा माल लुटिया सी। ते फुजैल बिन अयाज तौबा करके अपने रब की बारगाह च आए। पहला डाकुआं दे सरदार सन, जो तौबा की तो रब ने वलियां का सरदार बना दिया।